वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप कुमार onlinetutorsworld.com की तरफ से। फ्रेंड्स, आज मैं बताने जा रहा हूं टेबल के बारे में। फ्रेंड्स, HTML में टेबल भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि ये एक ऑर्डर में एक टेबल के डिज़ाइन में ये डाटा को मैनेज करता है। इसलिए टेबल को हम लोग देखते हैं। टेबल टैग्स जो है, टेबल है, एच टी हेडर है, टी फुटर है, टी बॉडी है, टी आर, टी एच, टी डी कॉल, ये सारे टेबल के टैग है। तो हम लोग देखते हैं टेबल के टैग्स को। फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं नोटपैड प्लस प्लस में। ये मेरा पहले का बना हुआ पेज है, इसी में हम लोग एडिट करते हैं। और यहाँ तो ये सब सारे इसी तरह रहेंगे, हर एक HTML पेज में सारे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम टाइटल वगैरह H1 टैग में जो है लिखे हुए हैं, इसको रखना चाहते रख सकते हैं, नहीं तो फिर हटा सकते हैं, इसलिए कोई बात नहीं है। चलिए हम टेबल टैग यूज करते हैं, TABLE टेबल। ओके, और इस टेबल टैग को लिखने के बाद में यहाँ पे हम इस टेबल बना रहे हैं, तो टेबल का टैग के अंदर में ही जो भी सारा कुछ रहेगा टेबल टैग के अंदर में रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं अब यहाँ पे आता हूँ टेबल हेडर। टेबल जिस तरह से हम लोग बॉडी का हेड देते हैं, बॉडी हेडर, उस तरह से टेबल का भी हेड होगा, टी हेडर। टी हेडर, और यहाँ पे हम दे देते हैं टेबल हेडर का नाम दे देते हैं तो प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट डिटेल्स। ओके, और इसके बाद में हम टेबल कंटेंट, टेबल का जो बॉडी होगा तो टी बॉडी, और टेबल का बॉडी में जो भी हम लोग लिखेंगे। तो फिलहाल हम लोग पहले सबसे पहले जानना होगा कि टेबल रो क्या होता है, टेबल कॉलम होता है। टी एच जो है या तो फिर टी आर जो है टेबल का रो डिफाइन करता है। टी एच में टेबल का रो थोड़ा सा लेटर जो है बोल्ड लिखेगा, और टी आर में नॉर्मल लेटर में लिखेगा। तो फिर हम लोग टी एच पहले लिखते हैं, और यहाँ पे देते हैं एक टी डी, मतलब टेबल का डाटा क्या रहेगा। टी फिलहाल यहाँ पे टी आर लिखते हैं हम लोग, और टी आर ये टेबल का रो हो गया। और यहाँ पे टी एच यहाँ टेबल का डाटा जो है वो हेडिंग, टेबल का हेडिंग जो रहेगा डाटा का, उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो प्रोडक्ट लिख देते हैं, प्रोडक्ट। और ये क्लोजिंग टैग के बाद में हम लोग फिर से यहाँ पे लिखेंगे टी एच, और यहाँ पे फिर प्राइस, प्राइस लिख दिए। और इसके बाद हम लोग फिर से आते हैं टी आर, टेबल का रो डिफाइन कर रहे हैं, और इसमें लिख देंगे हम लोग फिर टी आर के बाद में टी डी, टेबल का डाटा क्या रखेंगे। तो हम सपोज दैट प्रोडक्ट का नाम कुछ भी दे देंगे, लैपटॉप देते हैं, लैपटॉप। और इसका प्राइस यहाँ पे देना है, तो फिर टेबल डाटा क्लोजिंग के बाद में हम फिर से यहाँ पे देंगे टी डी। ओके, और इसके बाद में लैपटॉप का प्राइस दे देंगे सपोज दैट 45,000। और फिर हम यहाँ पे एक रो के बाद दूसरे फिर निचले रो में फिर से यहाँ पे देंगे टी आर, टेबल का रो डिफाइन करेंगे, टी डी टेबल का डाटा देंगे, और डाटा में फिर देंगे माउस देते हैं, माउस। और ये टी डी क्लोज हो गया, और इस क्लोजिंग के बाद फिर से दूसरा डाटा हमको डालना है, तो टी डी, और फिर यहाँ पे प्राइस दे देंगे इसका सपोज दैट 500। और इसको हम सेव करते हैं, और अभी देखते हैं यहाँ पे रन करके ब्राउज़र पे, तो ये एक ऑर्डर में आ रहा है। ये तो टी एच जो दिया हुआ था टेबल हेड, तो इसलिए थोड़ा सा बोल्ड आ रहा है। बाकी टी डी जो भी है टेबल डाटा, इसका सीधे में आ रहा है। फ्रेंड्स, इसको हम टेबल तो बना दिए, पता नहीं चल रहा है टेबल है या नहीं। इसके लिए हम जानने के लिए यहाँ पे टेबल में जाके हम केवल बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर इक्वल टू, यहाँ पे कोट्स में 1 दे देते हैं। तो ये 1 पिक्सल का बॉर्डर ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप रिफ्रेश करते हैं तो देख सकते हैं कि ये 1 पिक्सल का बॉर्डर आ रहा है। तो पता चल रहा है हमारे यहाँ पे टेबल किस तरह से बन रहा है। इसमें और भी प्रोडक्ट्स हम ऐड करना चाहेंगे तो और भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सपोज दैट जैसे कि यहाँ पे हम ऐड कर रहे थे, ये प्राइस ऐड किए हुए, टी एच के बाद में फिर से हम टी एच लिखेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे डिस्काउंट।
डिस्काउंट क्या मिल रहा है वो देंगे। जब डिस्काउंट लिख देंगे तो एक तो कॉलम बढ़ जाएगा। इसको सेव करके दिखाते हैं हम और रन करते हैं ब्राउज़र पे, तो देखते हैं डिस्काउंट बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं, आया कुछ है नहीं इस पर। तो इसके लिए फिर यहाँ पे डाटा डालना होगा हमको। तो डाटा डालने के लिए फिर से हम जाएंगे यहाँ पे और टी के बाद में यहाँ पे कितना % डिस्काउंट है, तो फिर TD यहाँ पे फिर से डालेंगे हम, क्योंकि टेबल डाटा डाल रहे हैं यहाँ पे और टेबल डाटा के लिए TD हम लोग यूज़ करते हैं। तो फिर इस तरह से यहाँ पे डालेंगे और 10% डिस्काउंट है तो 10% दे देंगे हम यहाँ पे। इस तरह से यहाँ पे फिर हम TD क्लोजिंग के बाद में फिर से ओपन करेंगे TD और यहाँ पे हमको सपोज दैट 4% डिस्काउंट है तो 4% डाल देंगे यहाँ पे। ओके, इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद में फिर से ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो चुका है इस तरह से। तो इस तरह से टेबल डाटा TR TD TH हम लोग यूज़ करते हैं टेबल डिफाइन करने के लिए और टेबल को मैनेज करने के लिए। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि टेबल बॉडी ये क्लोज हो गया। यहाँ पे टेबल हेडर, टेबल हेड ऊपर में दे देते हैं। टेबल फुटर जो होता है वो क्या होता है, तो टेबल टी फुटर यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे। फुटर में इसका समरी दे दे, कुछ भी लिखना होता है तो उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। सपोज दैट ऑल प्रोडक्ट्स प्राइस फिक्स्ड, कुछ भी देना है तो इस तरह से हम लोग फुटर में जो भी देना है उसको देखें, हम देखते रिफ्रेश करते हैं तो ये प्रोडक्ट के ऊपर में आ जा रहा है, अभी भी प्रोडक्ट डिटेल्स के बगल में आ रहा है। इसको हम यूज़ करने के मैनेज करने के लिए फिर से हमको यहाँ पे BR टैग पहले यूज़ करना होगा और इसके बाद में हम टेबल बॉडी के अंदर में इसको यूज़, यहाँ पे हम ब्रेक लगा देंगे पहले से और BR, तो ये इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो इसके नीचे आ रहा है टेबल फुटर। ये नीचे आना चाहिए लेकिन ये नीचे आ नहीं रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, इसके लिए कुछ प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। ये नीचे नहीं आ रहा है क्योंकि ये अभी इसमें थोड़ा सा CSS से सेट करना होगा हम लोग को। तो फिलहाल इस तरह से भी रिफ्रेश करते तो ये ऊपर आ जा रहा है। टेबल फुटर जो है ये नीचे आना चाहिए टेबल के नीचे में, तो इसको हम लोग CSS से सेट करेंगे। तो नेक्स्ट आगे की ट्यूटोरियल में हम लोग इसको CSS जब पढ़ेंगे तो ये जानेंगे कि कैसे इसको हम सेट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अब यहाँ पे कॉल। ये क्या चीज़ है, सपोज दैट हम चाहते हैं कि अभी कुछ ऐसा चीज़ है, सॉरी यहाँ पे हम लोग आते हैं। कॉल स्पेन क्या हो चीज़ होता है हम बताते हैं। जैसे कि ये टेबल है, इसमें हम ये कॉलम है, एक तो TD एक कॉलम है, एक दूसरा कॉलम है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, लिखने से बार बार से बेटर है कॉपी करके इसको हम जल्दी से पेस्ट कर देते हैं। सपोज दैट यहाँ पे हम एक ही केवल प्रोडक्ट का नाम लिखे हैं और परसेंटेज, और इसको दोनों कॉलम को हम मिला देना चाहते हैं और इसको यहाँ से हम हटा दे रहे हैं। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं यहाँ पे किस तरह से आ रहा है। इस तरह से ये एक आ रहा है। ओके, और ये कॉलम जो है यहाँ पे कॉलम दिए ही नहीं है इसीलिए ये नहीं आ रहा है। फिर से हम लोग यहाँ पे आते हैं और इसमें केवल डाटा को हम लोग हटा देते हैं। डाटा को हटाने के बाद हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखेंगे कि ये अलग अलग दोनों कॉलम अलग अलग है। इसको हम लोग को एक साथ में चाहिए हम लोग को, तो हम लोग को यहाँ पे जैसे कि है ये दो टेबल यहाँ पे हम देख रहे हैं ब्राउज़र में, ये रिफ्रेश किए तो एक यहाँ पे TD बनाया टेबल डाटा, तो दूसरा टेबल डाटा यहाँ पे मेरा ब्लैंक रह जा रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि दोनों को मिला के एक कर दें। यहाँ पे माउस से इसको सम कर देते हैं या तो फिर कुछ और जो भी रखना है यहाँ पे रख देंगे और इसको दोनों को मिला के एक करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, टेबल डाटा यहाँ पे जो है इस पर आके कॉल स्पेन SPAN कॉल स्पेन इक्वल टू डबल कोट्स में यहाँ पे 2 कर दिए, मतलब दोनों कॉलम को मिला के एक कॉलम बना देने के लिए हम बोल रहे हैं। और फिर सेव करने के बाद में इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये दोनों मिल जा रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स। तो आप हमारे ट्यूटोरियल को वॉच कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आने वाली वीडियो को देखिएगा और